एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 2 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें 7 Cs कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और CS उसको समरी आ जाएगी। मतलब छोटा चैप्टर है बट अपने आप में कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम आफ्टर रीडिंग तो देख लेंगे क्या कम्युनिकेशन इज एक्टिविटी प्रोसेस डन बाय यूजिंग वेरियस मीडियम्स। मतलब वही चैनल्स का यूज करके आप कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हो। Commonly language used by the most convenient way to medium of communication। मतलब लैंग्वेज आपका एक ऐसा है जिसको आप यूज़ करके ईजिली एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली मीडियम टू कन्वे द थ्रू द मैसेजेस डेटा। कम्युनिकेशन इज पॉसिबल थ्रू द वेरियस मीडियम एंड कुड बी द वर्बल और नॉन वर्बल। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज ही आना इम्पोर्टेंट है। आप मीडियम, अलग अलग टाइप के मीडियम्स होते हैं जिसमें कि आपको बिना बोले आपकी साइलेंसी भी, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन भी, आपकी बॉडी मोमेंटम भी और आपका जो आपका ओवरऑल एक्सपेंस मतलब बॉडी कन्वे करने का जो आपका एक तरीका है वो सारा कुछ इसके अंदर होना चाहिए। कोई कोई हाथ हिला के बात करते हैं, कुछ कुछ अनलिस अनटिल लोगों से बात करते हैं, बाकी उनका कुछ नहीं होता, तो जस्ट लाइक अ रोबोट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नहीं करना है। इंपॉर्टेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फॉर ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अ न्यूबॉर्न बेबी cries after birth and this cries the newborn baby in first time communication and people around it at the later stage a child learned language shortly verbal communication एंड वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से चाइल्ड जब वर्बल कम्युनिकेशन पे शिफ्ट हो जाता है लैंग्वेज को जल्दी से जल्दी सीख करके। इन अ प्रोफेशनल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोन एज हाउ मैसेज इज पास्ड ऑन थ्रू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड पे अटेंशन ऑफ द वर्बल मैसेजेस। एंड तो टोटली वे वर्बल और नॉन वर्बल मतलब वर्बल मतलब बोल के बात करना, नॉन वर्बल मतलब अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करके दे देना। फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि इंक्लूड इम्प्रेशन ऑफ वी रिसीव द इंटरप्रेट एंड उसके बाद में थ्रू द सेंस बोल्डली स्पीकिंग एंड टू फॉर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कॉन्शियस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सब कॉन्शियस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देख लेते हैं कि कॉन्शियस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और सब कॉन्शियस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। कॉन्शियस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है सेंडर सेंड मैसेजेस विद द स्पेसिफिक इंटेंशन, रिसीवर ऑल्सो नोन दिस इंटेंशन दैट द कॉन्शियस। मतलब दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि मुझे क्या मैसेज मिलने वाला है और मैं जानता हूँ कि मुझे मैसेज क्या देना है। तो दोनों जब जानते हैं कि मुझे क्या रिसीव होने वाला है और क्या सेंड होने वाला है तो उसको बोलेंगे कॉन्शियस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इसमें क्या होता है दूसरे वाले में, सब कॉन्शियस वाले में, कि इसमें मैसेज तो पास होता है बट रिसीवर अनकॉन्शियस होता है कि उसको पता नहीं होता कि कुछ मुझे आने भी वाला है रिसीव करने के लिए। तो वो कम्युनिकेशन जो होती है वो सब कॉन्शियस होती है, मतलब उनको पता नहीं होता एग्जैक्टली अचानक से कुछ चीज़ कम्युनिकेट करने आ जाती है। अगर वो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे रही है तो ऑब्वियस बात है वो कनेक्ट होते हैं और वो उसको यूज करते हैं। यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल मैसेजेस इज क्विकली ग्रास्पिंग by the receiving they have the intent of effect of required less than time of see colors images here to the। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग 7 Cs की बात कर लेते हैं, मीडिया ऑफ नॉन वर्बल। इसको आप आराम से लेकर के पढ़ सकते हो बट आई वांट टू नो एज द 7 Cs इज बेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दे देता हूँ 7 Cs वाले को, जिसमें कि 7 Cs मतलब अलग अलग 7 C बने हुए हैं जिनकी आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन जो कि अलग अलग, जैसे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज कन्वे रिसीविंग मैसेज क्लियरली टू मेक अ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन वी नीड टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि कंप्लीटनेस, कॉन्शियसनेस, कंसिडरेशन, करेक्टनेस, क्लियरिटी, कॉर्टेसी एंड करेक्टनेस। ये सारी चीज़ें होती है 7 Cs में। तो पहले हम देखेंगे कंप्लीटनेस। इन कम्युनिकेशन रिसीवर सेंडर में हैव डिफरेंट बैकग्राउंड स्टेटस एंड need to be the new level of and another level of understanding of communication. Therefore the sender have the messages should be taken up the particular things and we knew that the essential details हमें तो देनी होती है, मतलब कंप्लीट करना होता है आपकी इन्फॉर्मेशन को। आप जो भी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करोगे, प्रोडक्ट डिटेल्स, पेमेंट, कॉस्टिंग, फैसिलिटीज़, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर
कंप्लीट करके देनी होती है। कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस अभी हम लोगों ने देखा था, कॉन्शियस की एस्पेक्ट ऑफ एवरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लिटरली कॉन्शियसनेस इज द की ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि ब्रीफ आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है ऑफिशियली कम्युनिकेट करके। गुड एंड ड्राफ्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ सब्सिनेट and messages. It can be done by the avoiding wordly repetitive irrelevant expression. A conscious message highlighted by the key point of messages help to reader to following strategies can be used at your consciousness. Include only the relevant details. For example, if you ask you to academic details in just a set, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हो। Consideration. Consideration means giving the importance of receiver's need to be its mean of drafting consideration which is made by the consideration here। एंड उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट, डिजायर, प्रॉब्लम्स, बैकग्राउंड ऑफ द रिसीवर एंड सॉर्ट ऑफ रिसीवर सॉर्टर ऑफ कम्युनिकेशन इन हैंडलिंग ऑफ मैटर, द रिसीवर पॉइंट व्यू ऑफ कंसिडर एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ सिंपथी। तो यहाँ पर होता है टोटली यू एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या बोलता है, ये कंसिडरेशन के अंदर ही आता है। मीन ड्राफ्टिंग अ मैसेजेस स्ट्रेसिंग ऑफ हाउ टू रिसीव। अगर आप आई एटीट्यूड क्या रहेगा, वी एक्सेप्ट पार्ट पेमेंट, बट यू एटीट्यूड क्या रहेगा, यू कैन स्टेप इन अ जस्ट बाई पेइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मतलब टोटली उनके ऊपर ये बेनिफिट दे देना कि आपके हाथ में, मतलब बिजनेस के कस्टमर के हाथ में कि वो क्या करना चाहता है और कैसे वो ये सारी चीज़ों को हैंडल करेगा। हाईलाइट बेनिफिट ऑफ रिसीवर, मैंने वही बोला था अभी कि कस्टमर का द सेकंड वे टू शो द कंसिडरेशन इज हाईलाइट बेनिफिट ऑफ रिसीवर and business profit primary expectation by the both purchase and receiver। so उसके बाद use of positive vocabulary tones। अब आते हैं क्लियरिटी, जो कि 4th नंबर पे है। क्लियरिटी कम्युनिकेशन डिसाइड टू इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन। क्लियरली आपको मेंशन करना है कि एवरी मैसेजेस हैव द क्लियर आइडियाज रिसीवर, मतलब उसके पास जो जाए वो एक साथ कंजेस्टेड ना रहे, क्लियर रहे। जैसे कि फॉर्मल वर्ड क्या है, पार्टिसिपेट, यूटिलाइज, इंटरोगेट। उसके बाद लेस फॉर्मल वर्ड क्या है आपका, ज्वाइन, यूज, क्वेश्चंस। ओके, कि करेक्टनेस क्या है, करेक्टनेस का 5वां आपका सी जो है वो करेक्टनेस है। करेक्टनेस में स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ unambitious of vagues and general messages spoil credibility and center of correctness and can be the achieve of use of accurate details which will be the putting of action and verbal of non-verbal communication। use specific fact of figures, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू जनरल एंड स्पेसिफिक। कंपनी हैज सफर्ड अ ग्रेटर लॉस। स्पेसिफिक मतलब आपको उस कंपनी की जितने भी अपने लॉस करें या फिर प्रॉफिट करें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे देना, जैसे 10 करोड़ यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। उसी तरह से आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो कॉर्टेसी आता है। द प्राइम पर्पस ऑफ बिजनेस इज कम्युनिकेशन, सीक पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड फ्रॉम द रेसिपेंट and courtesy important factor to convey the concern and respect of receiver। courteous and messages developed by the good relation, it will be have to build up the good will of the coordination expression of the through the being of the sirens and tactful, be tactful यहाँ पर होना चाहिए। फिर आपके करेक्टनेस आ जाएगी, इसमें सारी चीज़ें। correctness is a very important of communication। general written communication is particular is a sender should be the use of correctness in structure of appropriate and word of the punctuation। यहाँ पर आप देख सकते हो suitable tones आपकी यूज होनी चाहिए। यूज ऑफ करेक्ट फैक्ट, जो भी आप यूज करो वो करेक्ट होना चाहिए। फैक्ट यूज करो, जो भी यूज करो इन्फॉर्मेशन, appropriate word and correct tone, formal of writing, demand of clarity and achieve the using appropriate word suitable the tone। समरी यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कुछ चीज़ें, और जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया। 7 CS इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एवरी टाइम आस्क कर सकते हैं क्वेश्चन में। थर्ड हम देखेंगे इन द नियर फ्यूचर, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज इनेबल कम्युनिकेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।